जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। आइए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.1 कक्षा 9 जो कि रेखाएं एवं कोण से जुड़ी हुई है, इसके कुछ सवालों को हल करते हैं। इसके पहले हमने एक प्रश्नावली हल कर ली थी। इसके पहले हमने प्रमेय हल की थी, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आप उसको भली भांति समझिए और इस प्रश्नावली में दो चीज़ों को अच्छी समझ लीजिए, एक तो रेखीय क्यूब और एक समझ लीजिए आप शीर्षाभिमुख कोण। उसी पर आधारित सारे सवाल हैं। और ज्यामिति में सबसे पहले जो चित्र होता है उसको हमारी दी गई परिस्थितियों के हिसाब से हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल। चित्र में रेखाएं AB और CD, ये रही AB और ये रही CD, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसको हम इस तरह से कर देते हैं, AB और CD प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE 70 डिग्री है, कोण AOC मतलब ये वाला कोण, BOE मतलब ये वाला कोण, तो ये हमें दिया है कि कोण AOC कोण BOE 70 डिग्री, ठीक है। और कोण BOD 40 डिग्री, कोण BOD ये अकेला कोण है तो ये 40 डिग्री दिया है, ठीक है दोस्तों। तो कोण BOE ये ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण COE हमें ज्ञात करना है, अर्थात कोण BOE इस अकेला कोण को ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें कोण BOE ज्ञात करना है तो उसको हम निकाल देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी है 40 डिग्री, उस कोण को देखते हैं दोस्तों। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत हैं और शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ये देखिए। तो इसकी सहायता से हम पहला हल निकाल लेंगे और वो ये है कि हमें कोण BOD दिया है तो हम इसकी सहायता से कोण AOC निकाल देंगे। कोण AOC बराबर कोण BOD क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ कारण लिखना चाहिए। अब कोण AOC हमें नहीं दिया है, लेकिन कोण BOD दिया है 40 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों आपका एक मान आ जाता है, यहां पर इसका मान आ गया 40 डिग्री। अब आप देखेंगे कि हमें जो पहली कंडीशन दी है कोण AOC धन BOE बराबर 70 डिग्री, कोण AOC धन BOE बराबर 70 डिग्री, हम इसको लेकर के चलते हैं। दिया है कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री। अब कोण AOC 40 डिग्री अभी आपने निकाला है, तो कोण AOC का मान हम यहाँ रख देंगे 40 डिग्री धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री। 40 डिग्री का पक्षांतरण कर दीजिए, इसको उठाकर अंदर पहुंचाया, कोण BOE 70 माइनस 40 अर्थात कोण BOE बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला जो मान है ये हो गया आपका 30 डिग्री। इस प्रकार से आप पहले हल तक पहुंचेंगे। अब पहले हल को फिर से हम देखें तो AOC धन BOE चाहिए। अब हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो जो है उसकी सहायता लेना चाहिए। ज्यामिति में जो ज्ञात है पहले उसकी सहायता लेनी चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे पास 40 डिग्री था, इसको देखने पर शीर्षाभिमुख कोण होने पर ये बराबर हो गया, तो ये 40 डिग्री आया, उसका मान हमने यहाँ रखा तो BOE आया। इस प्रकार से हमारा एक प्रश्न का पहला भाग हल हो जाता है। अब इस प्रश्न का दूसरा हल है दोस्तों, दूसरा भाग है वो है प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं प्रतिवर्ती कोण COE वह कोण होता है जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो, वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है।
तो अगर मैं COE इसका अंदर वाला भाग लेता हूं तो वो 180 से कम है, तो मुझे इसका बाहर वाला भाग लेना होगा। ये पूरा भाग ये लाएगा प्रतिवर्ती कोण COE यहां से लेकर यहां तक। अब दोस्तों इसे दो प्रकार से हल कर सकते हैं। प्रतिवर्ती कोण COE को आप देख रहे हैं तो ये कोण दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है और ये दिया है। अगर आप इसको ज्ञात कर लेते हैं तो समस्त कोणों का योग करने पर आपका प्रतिवर्ती कोण COE आ जाएगा। एक तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि अगर आप ये वाला कोण ज्ञात कर लेते हैं तो इस पूरे कोण का मान 360 डिग्री होता है, उसमें से अगर इसको कम कर दिया जाए तो आपका प्रतिवर्ती कोण COE आ जाता है। आप दोनों में से किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। मैं हल कर रहा हूं इस कोण को ज्ञात करके रेखिक युग्म से। तो दोस्तों जब हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं तो मैं पहले ये वाला कोण ज्ञात कर लेता हूं। और हम जानते हैं कि जब किसी सरल रेखा पर एक किरण सीधी खड़ी होती है तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है रेखिक युग्म से, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण AOD, यह कोण AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। अब कोण AOD तो मुझे ज्ञात करना है, लेकिन BOD मुझे दिया है 40 डिग्री। कोण BOD 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों कोण AOD बराबर 180 माइनस 40 अर्थात 140 डिग्री। अब ये हो गया मेरा 140 डिग्री। अब जो प्रतिवर्ती कोण COE है, COE तो प्रतिवर्ती कोण पूरा बाहर से जाएगा, तो ये कोण धन ये कोण धन ये कोण धन ये कोण बराबर हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, तो पहला कोण आया दोस्तों 40, इसके बाद यहां से यहां तक 140, फिर इसके बाद यहां तक 40 और फिर यहां से यहां तक 30 डिग्री। तो रहता है 40 140 180 140 और 40 220 220 और 30 250 डिग्री। तो ये पूरा यहां से यहां तक 250 है। एक और तरीका भी था जो मैंने आपसे चर्चा की, आप उससे भी कर सकते हैं। इस कोण को ज्ञात कर लें और पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, उसमें से इसको हटा देंगे तब भी प्रतिवर्ती कोण ज्ञात हो जाता है। दोस्तों इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, चित्र में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। चित्र को भली भांति समझना चाहिए। XY और MN एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY 90 डिग्री तो हमें कोण POY 90 डिग्री दिया है। कोण POY ये आपका 90 डिग्री, चाहे तो ऐसा लिख भी दें या ऐसा चिन्ह भी लगा दें तो काम चल जाएगा। और A अनुपात B, तो ये A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमें कोण C ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी आपको अनुपात में कोण दिया जाए तो उभयनिष्ठ जो अनुपात है वो x मानकर इसको हल कर लेना चाहिए हमेशा। तो माना कि उभयनिष्ठ अनुपात x है, अर्थात इन दोनों में जो अनुपात उभयनिष्ठ है वो x है। ऐसा करने से क्या होगा कि a 2 टाइम्स x हो जाएगा, तो इसमें भी x उभयनिष्ठ है, और b बराबर हो जाएगा 3x। तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। अब देखो ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा के ऊपर के जितने भी कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये अभिगणित से हम पढ़ चुके हैं। अतः कोण B धन कोण A धन कोण 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री
ये कोण और ये कोण तीनों मिलकर के हो गए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर स्थित जितने भी कोण होते हैं उन सबका योग 180 डिग्री होता है। कोण भी 3x है, कोण ए 2x है और 90 को उधर पहुंचा दिया 180 माइनस 90 डिग्री। तो 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90/5 अर्थात 18 डिग्री। ये आपका x का मान आ गया, मीन्स उभयनिष्ठ अनुपात आ गया। उभयनिष्ठ अनुपात आने से क्या होगा, आपका a का मान आ गया क्योंकि a है, आपने माना 2x, लेकिन x का मान आपके सामने है 18 डिग्री, तो ये हो गया 36। और जो b का मान है वो है 3x, तो 3 गुणित 18 तो 54 डिग्री। ये तो दोस्तों आपके ये मान आ गए, a का मान आ गया 36 डिग्री और b का मान आ गया आपका 54 डिग्री। अब पूछ रहे लेकिन कोण C का मान, तो दोस्तों ये है कोण C। अब अगर आप कोण C की स्थिति देखते हैं तो इस प्रकार से कोण C की स्थिति बनती है कि एक सरल रेखा पर अगर कोई एक किरण खड़ी हो, एक सरल रेखा पर अगर कोई एक किरण खड़ी हो तो दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यह अभी हमने पढ़ा है। तो ये सरल रेखा है और एक किरण इस पर खड़ी है, तो कोण B और C का मान जो होगा वो 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म से। कोण भी हमारे पास 54 डिग्री है, C हमें निकालना है, तो C बराबर हो गया 180 माइनस 54, तो C बराबर हो गया 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 5 गया तो 12, 126 डिग्री कोण C का मान होगा। इस प्रकार से हम रेखिक युग्म का प्रयोग करके इन सवालों का हल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। आइए दोस्तों प्रश्नावली 6.1 का तीसरा सवाल करते हैं। यदि चित्र में कोण PQR बराबर कोण PR, कोण PQR मतलब ये वाला कोण बराबर है PR के मतलब इस कोण के, ये दोनों कोण बराबर है, ये हमें दिया हुआ, तो हमने दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये हमें दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS, तो कोण PQS मतलब ये वाला कोण बराबर होगा कोण PRT के मीन्स इस वाले कोण के आपको इनको और इसको बराबर करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इन दोनों कोण में और इन दोनों कोण में एक संबंध बन रहा है और वो बन रहा है रेखिक युग्म का। अगर एक सरल रेखा पर कोई एक किरण खड़ी है तो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होगा, इसको हम रेखिक युग्म कहेंगे। तो हम इसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अर्थात हम हल में लिखेंगे कि कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। इसको हमने सेकंड, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ लिख चुके हैं, इक्वेशन सेकंड। तो कोण PQS प्लस कोण PQR इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रेखिक युग्म से। ऐसा वैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो एक सरल रेखा पर अगर एक कोई किरण खड़ी हो तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका हम उपयोग करेंगे। तो अगली कंडीशन बनती है कोण PRT प्लस PRQ बराबर 180 डिग्री, ये भी रेखिक युग्म से। और सेकंड और थर्ड समीकरण को आप देखते हैं तो दोनों का RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, अर्थात PQS प्लस PQR
ये समीकरण 2 से लिखा, और कोण PRT प्लस कोण PRQ इससे लिखा। अब आप देखेंगे कि समीकरण 1 में हमें कहा गया है कि जो कोण PQR है वो PRQ के बराबर है। तो कोण PQR की जगह ये PQS एज इट इज और ये रहा PQR। इस PQR की जगह मिल सकता हूं कोण PRQ, इसको हमने ऐसे लेने दिया PRT प्लस कोण PRQ। अब आप पाएंगे कि यहां पर कोण PRQ है, यहां भी कोण PRQ है, कोण PRQ से कोण PRQ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कोण PQS और इधर बचेगा कोण PRT। इस प्रकार से हम पता कर लेते हैं कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन को समझा। आप ज्यामिति में चित्रों को भली भांति समझिए, उन्हें देखिए और कोणों का उपयोग भली भांति कीजिए, और जो हमने अधिग्रहित और जो प्रमेय सिद्ध कीजिए उनका उपयोग कीजिए। इस प्रकार से ज्यामिति बहुत आसानी से हल हो जाएगी। पुनः नई विषय वस्तु के साथ अगले वीडियो में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।